नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। रिशु श्री टेंडर किंग, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, हाई प्रोफाइल केस, इसको लेकर के पिछले कई दिनों से बिहार में चर्चाएं चल रही हैं। सारे अखबार के पन्नों पर भी रिशु श्री से जुड़ी हुई सारी खबरें, क्योंकि रिशु श्री के यहाँ 28 तारीख को स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड होती है और 29 की उसकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तार होने के बाद रिशु श्री को बेऊर जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उनसे जुड़े हुए कई लोगों के नाम भी आते हैं। बिहार सरकार में कम से कम 12 IAS अफसरों के वो कहें दुलारे थे और 12 IAS अफसरों के पैसे का उन्होंने निवेश भी करवाया था, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। 8 IAS अफसरों के नाम, उसके डिजिटल जो कहें, जो लैपटॉप कह लें या पेन ड्राइव कह लें, या इन चीज़ों में 8 IAS के साथ उनके संबंध के सबूत भी मिले। इतना ही नहीं, रिशु श्री के कहें जो डिजिटल साक्ष्य में विभाग के खर्चे, किसको कितना पैसा दिया गया, डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, इन सब के खर्चा हुआ। उसमें 2 नाम थे, योगेश सागर 2017 बैच के और अभिलाषा शर्मा 2014 बैच की। उन दोनों के नाम भी आए थे। योगेश सागर अपने फैमिली के साथ 22 जून 2024 से 30 जून 2024 तक ऑस्ट्रिया के वियना, सल्ज़बर्ग और वॉल्फ गैंग जैसे शहरों का उन्होंने भ्रमण किया था, घूमा था, और सारे के खर्चे रिशु श्री ने उठाया था। उसके बाद अभिलाषा शर्मा जो 2014 बैच की है, जिनकी शुरुआत गृह मंत्रालय से हुआ और सीतामढ़ी के DM भी रहीं, कई जगहों पे उन्होंने सचिव का भी काम संभाला, अभी ग्रामीण विकास विभाग में CEO के पद पे हैं। इन दोनों IAS पदाधिकारियों को वर्तमान सरकार ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि इनके संबंध रिशु श्री से थे और ED ने इसकी जांच भी की थी। ED ने जांच करके स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पत्र भी लिखा था इन दोनों IAS अधिकारी पर FIR करने के लिए। जांच चल रही थी, जांच में लगता है ये सही पाए गए और उसके बाद इन दोनों को सस्पेंड किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है बिहार के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए। जो बिहार की जो सरकार, नई सरकार आई है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी और भ्रष्टाचार उनका 0 टॉलरेंस है। वैसे क्राइम भी है, लगातार इनकाउंटर भी हो रहा है। आज भी गोपालगंज में इनकाउंटर हुआ, पटना में भी लगातार इनकाउंटर हो रहा है और कहे जो इनकाउंटर भी चल रहा है। और इनकाउंटर के साथ भ्रष्टाचार पर भी जो ये जो प्रहार है, ये भी एक बहुत कड़ा प्रहार कहा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में IAS को सस्पेंड करना। इसके पहले रिशु श्री के मामले में ही संजीव हंस हुए थे, गिरफ्तार भी हुए, सस्पेंड भी हुए, काफ़ी दिनों तक वो जेल में रहे, लगभग 1 वर्षों तक। कहें जो उनकी दिवाली होली भी जेल में ही मनी, लेकिन अब वो बेल पे बाहर आ गए हैं, उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। लेकिन अभिलाषा शर्मा, योगेश सागर के निलंबन का निर्णय बिहार सरकार ने कहें जो एक मैसेज दिया है उन भ्रष्टाचारियों के लिए। और अभी यही 2 नहीं हैं, अभी कई और ऐसे IAS हैं जो रिशु श्री के जालसाजी में कहें या फरेबी में कहें, और जालसाजी फरेबी रिशु श्री किया। रिशु श्री तो एज ए कबाड़ का ठेकेदार था। ये IAS अफसर जो UPSC क्रैक करके आते हैं, ये कैसे इनके चंगुल में फंस गए। और IAS IPS अगर आप जब UPSC क्रैक करते हैं, कहा जाता है जो देश की जो कहें जो सबसे अच्छा परीक्षा, सबसे कड़ा परीक्षा माना जाता है UPSC, और वैसे में आप पास करके आते हैं और आपको कोई एक अदना सा आदमी अगर मूर्ख बना के आपसे कुछ काम करवा लेता है। बिहार के DGP SK सिंघल भी हुआ करते थे। एक कहें जो कौन अग्रवाल है, वो अपने आप को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह के फ़ोन करता था एक IPS की पैरवी के लिए, और बिहार के DGP उस शख्स को बिहार के जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मान के 10 से 12 कॉल अटेंड भी किए, और अटेंड करने के बाद उनको एहसास हुआ जो मैं ठगा जा रहा हूँ। अब इस तरह के अगर IAS IPS अगर इस तरह के, सभी नहीं, इस तरह के IAS IPS अगर हैं, तब तो रिशु श्री तो हर गली में निकलेगा। रिशु श्री हर गली मोहल्ले में रिशु श्री टाइप का और कहे जो लोग निकलेंगे, और इसी तरह IAS ऑफिसर को चूना लगाते हुए सरकार को चूना लगाएंगे। रिशु श्री ने कम से कम 1000 करोड़ से अधिक का काम किया। 265 करोड़ की तो इसने संपत्ति इकट्ठा की, और कहें जो स्कूटर से चलने वाला BMW पे चलने लगा। फ्लैट और अपार्टमेंट की तो झड़ी लग गई। 61 सेल डीड या कहें 61 डीड मिले इनके फ्लैट के, अपार्टमेंट के, ज़मीन के, जो पटना के आसपास ही खरीदा गया। अब तो रिशु श्री सगुना मोड़ के आसपास एक कुछ बिल्डिंग का निर्माण, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहा है, उसकी भी जांच चल रही है। उसमें भी कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के पैसे लगे हुए हैं
और इसने एक तरह से कहें जो 5 कंपनी को, मतलब 5 विभाग को इसने अपने कहें जो रडार पे ले रखा था। इसमें पहला था बुडको। बुडको का नमामि गंगे के तहत कार्य चल रहा है पूरे बिहार में। नमामि गंगे कहें, स्वच्छ गंगा कहें, BCD, BMSICL दवा का सप्लायर, UDHD और फाइनेंस वित्त विभाग में भी। तो इन 5 विभागों को रिशु सिंह ने अपने रडार पे ले रखा था। उसकी गिरफ्तारी अभी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद सस्पेंशन भी शुरू हो गया है। और आप देखिएगा कुछ दिनों, 1-2 दिनों के अंदर कुछ और बड़े निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार तो मैं हूं नहीं जो मैं बता दूं, लेकिन कुछ बड़ा निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों को डिस्प्लेस भी किया जा सकता है। जैसी कि अब ये तो मैं तो नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे सुनने वाले सभी दर्शक उन सारे व्यक्तियों का नाम भी जानते हैं, क्योंकि बिहार के कहें जो घंटाघर इसलिए क्योंकि सचिवालय के ऊपर जो एक घंटी लगा हुआ है, उस कारण से उसको घंटाघर, तो घंटाघर लाल बिल्डिंग में इस तरह की चर्चाएं हर एक चैम्बर में होती है और सब दबी जुबान से कहते हैं और सभी एक दूसरे का नाम भी जानते हैं, काम भी जानते हैं। इसके बावजूद भी सरकार कठोर निर्णय लेने का साहस नहीं कर पा रही थी और इस सरकार ने साहस लिया, क्योंकि पिछली सरकार में कहें जो उन सारे IAS को इतना दुलारू या कहें इतने वो आँख के तारे थे जो उनके लिए सरकार कहे जो सरकार कदम उठाने का साहस या नहीं उठा पा रही थी। लेकिन सरकार बदली है और ये सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार पिछले कई वर्षों से बिहार में चल रहा था। इस भ्रष्टाचार को, इस टेंडर घोटाले को सरकार के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और कुछ पदाधिकारी करीब 8 से 10 या 10 से 12 लोगों का कह लीजिए जो संरक्षण प्राप्त था और उन्हीं के संरक्षण में इस तरह का भ्रष्टाचार आँख के नीचे लगातार हो रहा था। सब नंगी आंखों से देख भी रहे थे, लेकिन कोई उस पर आँख कहीं बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार में ही बैठे हुए ऊंचे जगहों पे, ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग का ही संरक्षण प्राप्त था रिशु सिंह को। देखना है दर्शकों कुछ और अपडेट के साथ, अगर आज ही कुछ अपडेट और होता है तो दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।